Hello, welcome back, my viewers, my sweet bachchon. Today we are going to start with Heron's formula. This is a chapter in class 9th. You will be able to watch this in NCERT books and other books also. ये है क्या? ये चैप्टर नंबर 12 है, Heron's formula in NCERT books. अब इसका नाम जो है ना वो हीरोज या हीरोइंस नहीं है, इट इज हीरोन्स फॉर्मूला, राइट? ना ही विलन्स है, हीरोन्स फॉर्मूला है. तो हम ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी. दिस विल बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर दिस चैप्टर कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीजें समझनी है, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन दिस, व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, इस फॉर्मूले के एलिमेंट्स क्या है, हाउ टू अप्लाई इट, हम इसका एप्लीकेशन किसी भी क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे. एंड एट लास्ट इस चैप्टर में हीरोन्स फॉर्मूला एक बेसिकली एक स्पेशल फॉर्मूला है, उसके अलावा कौन कौन से फॉर्मूला देखने को हमें मिलेंगे, राइट? सो वी आर गोइंग टू कवर दीज 4 थिंग्स इन दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe our YouTube channel, like the video, share with your friends. Let us begin with what is Heron's formula first. बच्चों, Heron's formula एक ऐसा स्पेशल फॉर्मूला है जो हमें ट्रायंगल के एरियाज कैलकुलेट करने में मदद करता है, राइट? ट्रायंगल का एरिया आपने बेसिकली इस तरह से पढ़ा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बच्चों ये फॉर्मूला भी क्वेश्चन 4 में देखो क्या है, व्हाट आर द अदर फॉर्मूलाज यूज्ड इन दिस चैप्टर. तो हमें इस चैप्टर में ये फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा. और ये तो यार ट्रेडिशनल फॉर्मूला है ना ट्राइंगल के एरिया के लिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो बच्चों हमने नॉर्मली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सिर्फ इसको देखा है एज अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल. बट इन दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू अप्लाई अनदर फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स. हम ट्रायंगल के एरिया को एक अलग फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, वेदर द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस और इक्विलैटरल या फिर स्केलीन. कोई सा भी ट्रायंगल हो, अलग अलग साइड्स हैं, स्केलीन है, आराम से निकल जाएगा. इक्विलैटरल है, सारे साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तब भी हीरोन्स लगा सकते हैं. ऑल्दो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, हीरोन से भी कर सकते हो उसको, पर एक स्पेशल फॉर्मूला भी उसके लिए रिजर्व्ड है. ऐसे ही बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए भी एक स्पेशल फॉर्मूला रिजर्व्ड है. लेकिन आप हीरोन्स सारे ट्रायंगल्स के लिए लगा सकते हो. यू कैन यूज हीरोन्स फॉर्मूला फॉर गेटिंग द एरिया ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल if you have all the 3 sides with you. तो भैया what is Heron's formula? तो Heron's formula is a formula which is used to calculate the area of a triangle. खत्म. एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है ये चैप्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हर जगह निकालने को. और ये फॉर्मूला दिखता कैसा है बच्चों? ये कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको. यू विल फाइंड इट रिटन लाइक दिस. दिस इज नॉट अ ट्राइंगल, वी विल कॉल इट एज एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल नहीं है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के नाम से जाना जाएगा इस चैप्टर में. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट क्लोज इंटू एस माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट क्लोज इंटू एस माइनस सी. मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा है पर आसान है यार, बहुत ईजी है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है. आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे. व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स? इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी बच्चों? बहुत आसान है. जैसे इस फॉर्मूले में जिसको मैं इरेज करने वाला हूं, बी और एच है ना, बेस एंड हाइट. इस फॉर्मूले में क्या एलिमेंट्स हैं? बहुत आसान है बच्चों. इस फॉर्मूले में हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला एलिमेंट है बच्चों एस, जिसको बोलते हैं सेमी पैरामीटर. व्हाट डू वी कॉल? सेमी पैरामीटर, पैरामीटर का आधा. गेटिंग माय पॉइंट? सेमी पैरामीटर. अब इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं. बच्चों ए बी और सी, इस पूरे फॉर्मूले में एस और ए बी सी, 3 चीजें और आ रही है ना, एस और 3 चीजें और. बच्चों ए बी सी पता क्या होता है? ABC are the sides of a triangle. अगर आपको ये ट्राइंगल दिया है तो इट कुड बी A, इट कुड बी B, इट कुड बी C. हो सकता A दिया हो 10 सेंटीमीटर, हो सकता B दिया हो 5 सेंटीमीटर, हो सकता C दिया हो 8 सेंटीमीटर, हो सकता कुछ भी दिया हो. So A, B and C are the measurement of the sides of a triangle. Getting my point? ABC ट्राइंगल की साइड्स के मेजरमेंट है, सेंटीमीटर्स या मीटर्स जिसमें भी दिए होंगे, ठीक है?
तो पहला एलिमेंट हो गया बच्चों सेमी पैरामीटर, जिसको एस से डिनोट किया जाता है। और ए बी सी ये तीन पैरामीटर, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं इनको बोलते हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, जो कि बेसिकली मेजरमेंट होती हैं। ठीक है, तो बच्चों अब सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला, अच्छा एक बात बताओ, पैरामीटर कैसे निकलेगा इस ट्राइंगल का? पैरामीटर का सबसे आसान डेफिनेशन होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तीन साइड्स कौन कौन सी हैं सर? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तो पैरामीटर हो गया बच्चों। सेमी करना है, सेमी मतलब आधा, लो भैया आधा कर दिया बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस। सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 अपॉन 2, दैट्स इट, है ना। तो एलिमेंट्स भी खत्म हो गए कि भैया इनका एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक होता है एस सेमी पैरामीटर, उसका फॉर्मूला ये रहा, और 2 3 4 यानी ए बी सी इनको बोलते हैं साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मैंने लिखकर दिखा दिया है। हाउ टू अप्लाई इट, तो ये हम क्वेश्चंस में एप्लीकेशन देखेंगे कि इनको अप्लाई कैसे किया जाता है, इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। हाउ टू अप्लाई दिस हीरोन्स फॉर्मूला, राइट, इसका अपन देखेंगे एक्सरसाइज में। जब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे ना, अटेम्प्ट क्वेश्चंस, तो उसमें अप्लाई करना सीखेंगे। तो बने रहिएगा, पूरी वीडियोस देखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। What are the other formulae used in this chapter? इस चैप्टर में बाकी जो और फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं जो हम यूज करेंगे? बहुत आसान है बच्चों, इसको मैं इरेज कर दूं जरा। देखो, मैंने आपको बताया कि हीरोन्स फॉर्मूला ये जो ऊपर लिखा है, जो मैंने इरेज नहीं किया है, दिस कैन बी यूज टू कैलकुलेट एरिया ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल। किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस हो निकाल लेना, इक्विलैटरल हो निकाल लेना, स्केलिन हो निकाल लेना, आराम से लग जाएगा। ए बी सी आपको पता होगा, आप निकाल लेना। लेकिन और कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं, तो बच्चों आपको फॉर्मूले बता देता हूं मैं। सबसे टॉप पे तो बेटा इनके पिताजी बैठे हैं, जो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो सबसे पहले ही है बेटा, ये तो पिताजी दादाजी जो कहना है कह लो, है ना। दिस इज द फर्स्ट वन, जिसकी तो बात करो या ना करो वो तो पिताजी रहेंगे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल के। ये हीरोन्स फॉर्मूला है जो इस चैप्टर का बादशाह है, इस चैप्टर का किंग है। अच्छा, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला ये तो हो गए, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड देखते हैं बच्चों, लेट अस मूव ऑन टू थर्ड फॉर्मूला। ठीक है यार, बोर्ड गीला है बीबी। थर्ड फॉर्मूला है बच्चों एक स्पेशल फॉर्मूला, और एक स्पेशल टाइप के ट्रायंगल के लिए। थर्ड फॉर्मूला है मेरे बच्चों एरिया ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। लर्न करना पड़ेगा बच्चों, आपको रटना पड़ेगा बिल्कुल। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्राइंगल में होता क्या क्या है, तो बच्चों डायमेंशन उसमें ज्यादातर एक ही चीज होती है, विच इज कॉल्ड एज साइड ए। क्या होता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल में बच्चों जो तीनों साइड्स होती है ना वो सेम होती हैं। अब आप बोल लो ए बी सी, या तो आप बोल लो ए बी सी, या आप ए बी सी ना बोल के अगर आप ए कॉमा ए बोलो तो इट विल बी परफेक्ट। अगर आप ए बी सी बोलोगे, इक्विलैटरल की ट्राइंगल्स को, एक को ए दूसरे को बी तीसरे को सी बोलोगे, तो फिर वो हीरोन्स में चला जाएगा बच्चों। हीरोन्स में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो, आप लगा सकते हो हीरोन्स में, पर हम स्पेशल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए जो स्पेशल फॉर्मूला बनता है वो बनता है ईच साइड इज ए बच्चों। लेट अस राइट ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ईच साइड इज ए। इसकी हर एक साइड ए ले ली, तो बच्चों इसका फॉर्मूला बनेगा एरिया का √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर। √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर इज द फॉर्मूला। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर। रट लो, लर्न कर लो। साइड आपको दी होगी, हो सकता 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दी हो सकता तीनों साइड 10 10 10 दी हो सकता 12 12 12 दी हो। तो बस यहां पर रख देना, जो भी रखना हो आपको, साइड जो भी दी हो रख देना और सॉल्व कर लेना। लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ, एंड इट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, गौर से देखना। आइसोसेलेस ट्राइंगल की पहचान ये होती है बच्चों दैट टू ऑफ द साइड्स आर इक्वल, ये दो साइड्स इसकी इक्वल होती हैं। गेटिंग माय पॉइंट, दो साइड्स इक्वल होती हैं। लेट अस से कि इक्वल साइड्स आर ए एंड ए ईच, भैया दोनों को सेम वेरिएबल सेम लेटर से डिनोट करना पड़ेगा ना अगर इक्वल है तो। एंड लेट द बेस, जो नीचे वाला बेस है उसको b मान लेते हैं। तो बच्चों इसका फॉर्मूला जो बनता है ना, हो सकता है आपको 10 10 और 6 दी हो, 8 8 और 5 दी हो, कुछ भी दे सकते हैं। वो तो आपको क्वेश्चंस जब हम अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो आपको वो चीज, आपको बेसिकली लर्न ये करना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया ये है, हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया ये है, नॉर्मल ट्राइंगल एरिया ये है, और एरिया ऑफ आइसोसेलेस हम लिखने वाले हैं ये है बच्चों। एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 बच्चों। दिस इज द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। गेटिंग माई पॉइंट। ए क्या है बच्चों, ए आर द इक्वल साइड्स। बी क्या है बच्चों, बी इज द अनइक्वल साइड या बेस बोल सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। ए इज द इक्वल साइड, बी इज द अनइक्वल साइड या बेस बोल सकते हो। एंड दैट्स इट, ये 4 फॉर्मूले और ये हीरोन्स क्या होता है ये सब। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब हम क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं, बट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, बाय।